-20 डिग्री सेल्सियस के मौसम में उस औरत ने अपना टॉप उतारा, फिर पैंट उतारी और सिर्फ अंडरगारमेंट्स और जूते पहने रह गई। काटने वाली हवा से वो कांप रही थी, फिर भी सीधे बर्फीली झील में चली गई। सिर्फ कुछ कदम बाद वो अचानक डूब गई। अचानक गहराई बढ़ने से वो घबरा गई और जल्दी से वापस किनारे तैर कर आई। सीधे जाने से काम नहीं बनेगा, ये समझकर उसने कुछ लकड़ी के लठे इकट्ठा की और उन्हें झील में धकेल दिया। फिर दोबारा पानी में उतरी। लकड़ी के सहारे तैरती हुई वो एक लठे को पकड़कर झील के बीच की तरफ बढ़ी। गहरी सांस लेकर वो उस मैदान की तरफ गोता लगाने लगी जो गिरकर झील की तह में डूब गया था। उसका मकसद केबिन में रखे सामान और सैटेलाइट फोन को निकालना था, लेकिन फोन नहीं मिला और सांस भी खत्म होने लगी तो उसने बस 2 बैकपैक पकड़े और जल्दी से ऊपर आ गई। धूप निकली हुई थी, लेकिन देर तक पानी में रहने से उसका शरीर लगभग सुन्न हो चुका था। वो जल्दी जल्दी किनारे की तरफ तैरने लगी। तभी पीछे से एक जानवर की दहाड़ आई। पीछे मुड़कर देखा तो एक भूरा भालू कैंप में सामान उलट पलट कर रहा था। उसे उसका आखिरी खाना मिल गया और उसने पैकेट समेत पूरा निगल लिया। बस तोहफे में गोबर का ढेर छोड़ गया। फिर भालू उसके साथी के शव की तरफ बढ़ने लगा। औरत ने पानी पर हाथ मारकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन इससे भालू की दिलचस्पी और बढ़ गई। मजाक उड़ाते हुए उसने साथी की बांह अपने मुंह में उठा ली। शुक्र है भालू बहुत भूखा नहीं था और जल्द ही वहां से चला गया। किनारे पहुंचकर औरत ने पहले अपने साथी को दफनाया, फिर कैंप लौटकर प्लेन के बैकपैक चेक किए। एक में सिर्फ टैबलेट, केबल, सिलाई किट, चश्मा और ऐसी ही गैर जरूरी चीजें थीं। दूसरे में 100 युआन के नोटों की गड्डियां भरी थीं, जो अब उसके लिए बस कागज के टुकड़े थी। उसकी सबसे जरूरी जरूरत पीने का पानी और खाना थी। पास का पानी गंदा था, उसे उबालना पड़ेगा, इसलिए उसने कुछ नोटों का ढेर लगाया। चश्मे से धूप फोकस की, जब तक उससे धुआं नहीं निकला। धीरे धीरे फूंका, लकड़ी डाली और आखिर में आग जला ली। फिर प्लेन के टुकड़े को पत्थर से पीटकर बर्तन जैसा बनाया। उसमें झील का पानी डाला और उबालने का इंतजार किया। धातु ठंडी होने पर उबला पानी बोतलों में भर लिया। इस तरह पीने के पानी की समस्या हल हो गई। उसके बाद सिलाई किट से धागा निकाला, उसे एक डंडी से बांधा, बाली को हुक बनाया और झील में मछली पकड़ने खड़ी हो गई। हैरानी की बात, एक मछली ने काटा, लेकिन कमजोर धागा तुरंत टूट गया। कोई चारा न देकर वो खाने के लिए जंगल में गई। थोड़ी दूर पर उसे जंगली बेरियों से भरी झाड़ियां मिली। उसने रंग के हिसाब से उन्हें छांटा, कुछ वापस लाई, एक किस्म चखी और भूख से खाने लगी। लेकिन वो बेरियां जहरीली थी। रात भर उसे उल्टी और तकलीफ झेलनी पड़ी। अगले दिन उसने भालू के गोबर को देखा और उसे अपने चुने हुए बेरियों से मिलाया। रंग और गूदा एक जैसा मिला। सावधानी से थोड़ी सी खाई, ठीक महसूस होने पर समझ गई कि सुरक्षित है और बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर ली। तभी हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी। उसने सारी बोतलें बाहर रख दी ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए। शाम तक बोतलें भर गईं। जैसे ही उन्हें उठाने लगी, उसे दूर एक रोशनी की चमक दिखी। रात में रोशनी का मतलब लोग हो सकते थे। अगली सुबह जल्दी उसने सामान बांधा और उस रोशनी की तरफ निकल पड़ी। दिल उम्मीद से भरा था। तभी जमीन पर उसे ताजे दिखने वाले पैरों के निशान मिले। वो जल्दी से उनके पीछे गई, लेकिन थोड़ी दूर आगे उसे वही प्लास्टिक का बैग मिला जो उसने पिछली रात छोड़ा था। आसपास देखा तो समझ आया कि बैगों की लाइन उसकी खुद की बनाई हुई थी। घबराकर उसने अपने जूतों के तले चेक किए। पैरों के निशान भी उसी के थे।